हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी में स्वागत है। आप सभी को पता ही होगा, कुछ दिनों से डिजिटल प्लेटफॉर्म में ट्विटर कैंपेन चल रहा है जो काफ़ी वायरल हुआ है, जो हैशटैग झारखंडी युवा मांगे रोजगार से वायरल हुआ है। यहाँ लगभग 4 लाख फॉलोअर्स डिफरेंट ट्विटर हैंडल से इस कैंपेन को प्रमोट कर रहे हैं और मोस्ट ट्रेंडिंग न्यूज़ बना दिए हैं। एक दिन पहले ही झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने भी रीट्वीट करके युवाओं को रोजगार देने की सांत्वना दिया है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो भी जेपीएससी का तैयारी कर रहे हो उनको ये पता ही होगा, जो ये बहुत ही बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यू में। उनको आज एक्सपेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर इस केस को सीरियसली लेना चाहिए, और इसीलिए मैं यहाँ इस मुद्दे को एज ए केस स्टडी लेके आया हूँ। और ये बताते चलूँ, अकॉर्डिंग टू जेपीएससी की जो मेंस का सिलेबस है, पेपर 5 में ग्रुप ए का बीट 18 डायरेक्टली रिलेटेड होता है, जो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है। लेट्स स्टार्ट इन माई स्टाइल ऑफ स्टडिंग बाय हेल्प ऑफ डिफरेंट डायग्राम्स विद फैक्ट एंड फिगर दैट हेल्प यू। केस स्टडी का स्टार्ट करते हैं एक छोटे से ट्विटर से। जेपीएससी में करप्शन करने वालों के बर्खास्त करो, युवाओं को जेपीएससी जेएसएससी के तहत रोजगार दो। 6 जेपीएससी में 326 वैकेंसी, और देखिए लिखा हुआ है 7, 8, 9, 10, जो सब मिलाकर 252 वैकेंसी हुआ है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा ये सब दिया गया है यहाँ पे। ओके, तो क्या हुआ, जैसे ही अभी कुछ दिनों पहले ये ट्विटर में ये कोई अंकित आर्यन के द्वारा डाला गया वाला ट्वीट है, और वो क्या किए हैं, वो हैशटैग झारखंडी युवा मांगे रोजगार के तहत इसको पोस्ट किए हैं। तो इससे क्या किया, ट्विटर में सब कोई एक्टिव हो गया और इसको फॉलो करने लगा। तो इसको फॉलो करते करते लगभग 4 लाख लोगों ने इसको प्रमोट किया, और डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में बहुत ही जल्दी से ये वायरल हो गया, और जाते जाते ये सड़क से सदन तक पहुंच गया। और डेमोक्रेसी का जो चौथा आज मल्टीमीडिया, आप जानती हो इसको चौथा पिलर बोला जाता है, वो भी कहाँ पीछे था। ये भी जोर शोर से इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाने लगा। जैसे सरकारी नौकरी के आस में आज जो झारखंड गठन के बाद अब तक 8,326 नियुक्तियाँ रद्द हो चुकी हैं। तो ये आपको एक फिगर याद रखना चाहिए आपको। देन उसके बाद लिख रहा है 3,684 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में। तो इसको मैं कोट कर दूं, ये रिलेटेड टू सोनी सिंह है, ठीक है, और जो बीच में बहुत ही फेमस केस है, ये सबको पता ही होगा ये वाला। जैसे उसके बाद है परीक्षा में गड़बड़ी नियमावली में चक्कर में कोर्ट में फंस रही हैं नौकरियां। तो इसको मैं अगर कोट करूं तो उसको मैं जेपीएससी 6 के तहत इसको देखा जाए तो अप्रोप्राइट है। क्यों, आपको पता ही होगा, जेपीएससी 6 जो है बहुत ही विवादास्पद, अभी अभी उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और उसका बहाली भी हो चुका। 326 जो सीटें हैं उनमें अफसर नियुक्ति कर के उन्हें जॉब भी मिल गया था। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला आया, उसमें सबका जो अपॉइंटमेंट था उसको रद्द करने के लिए बोला गया है। तो ये भी काफ़ी अभी ट्रेंड में चल रहा है ये न्यूज़, ठीक है। तो ये सबको मिलाते हुए आप देखिए, एक इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया है कि युवाओं में बहुत ही रोष है, और सब सरकार की तरह यहाँ में निगाह में देख रहे हैं कि उनके द्वारा जो वचन दिया गया था कि उनके आने से पहले, ये छोटा सा वाकया भी मैं सुनाते चलूँ कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत से युवाओं को ये वचन दिया था कि जब सरकार में आएंगे तो हर साल 5 लाख नौकरियां वो प्रदान करेंगी। लेकिन अब देखो, अभी तक 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक
एक कोई रोजगार का कोई आसरा नहीं दिख रहा, और बहुत सारे जो झारखंडी युवा और युवती हैं वो बहुत ही निराशापूर्ण माहौल में जी रहे हैं। इस ऐसा हाल है कि जो इसका नियुक्ति हुआ है वो भी अभी उनका भी जॉब खतरे में आ गया है। तो ये देखिए, और एक लिखा है 16,000 नौकरियां नियम कानून के पेज में। नौकरियां जो हैं नियम कानून के पेज में। अच्छा, ये एक बात बताइए, मान लीजिए कोई एक सरकार है तो उनका एक डेफिनेट एक स्ट्रक्चर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, कोई रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके वो चलती है। तो अब मान लीजिए जो जितने भी वहाँ पे पॉलिसी मेकर बैठे हैं, जैसे नेता लोग और एग्जीक्यूटिव हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, डीएम है, एसडीएम है, ब्लॉक जो आपका बीडीओ है, तो ये सब क्या करते हैं, एक सरकार के जो इस एक पॉलिसी को और स्कीम को अच्छी तरह से कैसे जनता के पास पहुंचाए, उसका ये काम करती हैं। लेकिन मान लीजिए जहाँ पर नियम कानून ही में ही गड़बड़ी है, तो वहाँ कैसे कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकता है? इसका एक जीता जागता सबूत ये सरकारी नौकरी का जो मामला चल रहा है, ये हम कोट कर सकते हैं। कानून के पेज में फंस जाती है, यानी क्या, अगर अनजस्टिस होता है किसी के साथ तो वो ज़रूर जाके हाई कोर्ट में दरवाज़ा खटखटा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट में जाके वो गुहार लगा सकता है। इसको कोई मना नहीं कर सकता। अगर सरकार के जो पॉलिसीज़ हैं या सरकार के जो भी नियम हैं रिगार्डिंग आपके एम्प्लॉयमेंट हो या हेल्थ सेक्टर में हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, वो अगर एररलेस हैं तो वो कभी भी कोई उनके जो नियम में क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इतने सारे केस पेंडिंग हैं कोई भी जॉब को लेके, तो इससे पता चलता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं सरकार के जो पॉलिसीज़ हैं, सरकार के जो एम्प्लॉयमेंट रूल्स हैं उनमें ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ ना कुछ इसमें फॉल्ट हम निकाल सकते हैं। इसीलिए ये कानूनी पेच में फंसते जा रही है। नेक्स्ट ये देखिए, एक पिक्चर है यहाँ पे, जैसे प्रभात खबर ने पब्लिश किया था। इसमें देखिए बहुत सारे युवक धीरे धीरे क्या किए, सब इकट्ठा होकर इसके सरकार के विरुद्ध वो नारेबाजी लगाने शुरू किए। उसके आगे और लोगों ने भी साथ दिया, क्योंकि पहले से ही वो युवा परेशान है और ऊपर से अभी कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं। तो इसका तो ये देखिए, इसका एक मैं आपके माइंड में एक बैकग्राउंड बना दिया जो फिलहाल चल रहा है झारखंड में। वो है, आप इस केस को एक एज एडमिनिस्ट्रेटर के तरफ देखिए, कोई पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से मत सोचिए। एज एडमिनिस्ट्रेटर जैसे एडमिनिस्ट्रेटर को होना चाहिए उस हिसाब से सोचिए। मतलब क्या है, आपके जो एरिया में या आपके डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में एज एडमिनिस्ट्रेटर आप हो, तो आपके यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो रहता है हमेशा वो है रोजगार। तो इस रोजगार जो है ये अपने आप नहीं आता, ये कहीं से सृजित होता है। तो ये कहाँ से सृजन हुआ, इसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज, और डायग्रामेटिक डिटेल आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये एक स्टेट को या एक देश को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले देखिए, मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाऊँगा। लेजिस्लेटिव जो नीति बनाती है, पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जैसे आपके नेता हैं, ठीक है, इसमें किसी का मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको पता ही है कौन सा पार्टी है झारखंड में, कौन सा हारी, कौन सा जीती, ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बैठे रहते हैं। तो इनका है नीति निर्माण करना, और इनका काम है एडमिनिस्ट्रेटर का, कार्यपालक का काम है जो काम को एग्जीक्यूट करना। तो मान लीजिए ये दोनों कमज़ोर हैं, पॉलिसी अच्छा नहीं बना, एग्जीक्यूट ठीक से नहीं हो रहा, तो इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है श्योरली, जिसके वजह से आपको जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, लोगों को क्या क्या दिक्कत हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो आपको जानते ही हैं, सबसे पहले प्रवास होता है। युवा क्या करेंगे, उनके पास हुनर है, उनके पास शैक्षणिक योग्यता है, उनके पास डिग्री है, तो वो क्या करेंगे, कहीं से भी पैसा कमाना है। और शिक्षित लोग कभी भी ईमानदारी से कमाने के लिए सोचते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे युवक जो वो क्या करते हैं, माइग्रेशन हो जाते हैं, यानी अपने स्टेट को छोड़ के
पलायन कर जाते हैं। ये वाला मुद्दा बहुत ही ज़्यादा दिखा था अभी ये कोरोना काल में, कि बहुत सारे लोग युवक युवतियाँ और दूसरे स्टेट में फंसे हुए थे और उनको रिकवरी उनसे लेके घर या उनके घर पहुंचाने, अपने स्टेट में लाने के लिए सरकार का मुहिम चलाया गया था। तो ये इससे हम लोगों को ये प्रूव हो जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से बहुत सारे माइग्रेट होके एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, और जाएंगी भी क्यों ना, क्योंकि उनको चाहिए पैसा। और पैसा अगर अपने स्टेट में स्टेट सरकार अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है तो उनको पैसे के वजह से बाहर जाना पड़ता है। उसके बाद होता है क्या, अगर बाद बाकी जो बच गए जो हैं स्टेट में, वो क्या करेंगे, वो बहुत ही दूसरे तरीके के कामों में हाथ देंगे, जैसे आपका अपराध या आतंकवाद। ये तो पता ही है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये जो 3 स्टेट हैं और वेस्ट बंगाल, लगभग हर स्टेट में कुछ ना कुछ मात्रा में आपका ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है टेररिज्म का। तो ये टेररिज्म जो है वो क्या करता है, अपने तरफ आकर्षित करता है ऐसे युवकों को जो अनएम्प्लॉयड है। और अगर देखें सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI जो का रिपोर्ट है, उसके द्वारा एक सर्वे किया गया था और झारखंड की बेरोजगारी दर को आंका गया था, जो कि 2020 में बढ़कर 38.9% अंक तक बढ़ गई है और अभी ये 47.1 तक पहुंच चुका है। तो इस एक ग्राफ देखिए, इसमें आपको पता चल रहा होगा 2016 में, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका 10 से थोड़ा सा ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे घटते हुए 2016 पहुंची। 2016 से 2017 तक इसमें थोड़ा वृद्धि हुई, 2000 आते आते और थोड़ा वृद्धि हुई, 2019, ठीक है, इसमें थोड़ा सा वृद्धि हुई, वो भी नियर बाई 10 के आसपास ही था। लेकिन जैसे ही ये 2020 आया, आप ये मतलब सरकार के लिए ये मुद्दा हो सकता है, इसको आप सरकार का बैड लक सोचो या कुछ भी, लेकिन इसमें क्या हुआ, बिकॉज ऑफ कोरोना बहुत सारे लोगों का रोज़गार छिन गया और वो अचानक से बेरोजगार में धंस गए। बेरोजगारी के हाल ऐसा है कि अभी झारखंड में 50% से 60% लोग बेरोजगार हैं, उनको काम चाहिए। तो ये हो गया एक छोटा सा फैक्ट एंड फिगर। और इसमें देखें आप कि किस तरह से हम लोग का जो स्टेट में बेरोजगारी का परसेंटेज बढ़ते हुए आया सॉरी। और इसके साथ में ये जो केस स्टडी का एक अलग सा डायग्राम बनाया हूँ, और इसमें देखिए केस जो है बेरोजगारी है, ठीक है, और इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं जो हम जान पाएंगे कि इसमें बेरोजगार लोग हैं, और क्या ऐसे पॉइंट्स बिंदु हैं जिनको देखने से पता चलता है कि सही में झारखंड में बेरोजगारी छाया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं JSSCGL का, जो 6 साल से उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, अभी तक कुछ उसमें ना अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ना कुछ। उसके बाद देखिए स्पेशल ब्रांच, सॉरी बैंड लिखा हुआ है, स्पेशल ब्रांच जो था आबकारी विभाग, एक्साइज, ये दोनों का, ठीक है, स्पेशल ब्रांच ऑफिसर्स एक्साइज डिपार्टमेंट का जो अभी तक भी उनका कोई रिजल्ट आया नहीं है, जो 2017 में कंडक्ट हो गया था, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। देन ANM GNM ये आपका हेल्थ सेक्टर में जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं। तो इसमें भी आज तक कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाई सरकार, या एम्प्लॉयमेंट झारखंड में है पर उनका जो पॉलिसी है या उनका जो एक हिसाब से बोला जाए जो ऑफिशियली जो आपका काम है वो बहुत ही लचर ढंग से चलता है, इसीलिए ये क्या नहीं कर पा रहे हैं, उनको कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हर साल एक रूटीन होना चाहिए कि हाँ इतने पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकालो, इतने तारीख को एग्ज़ाम करो, इसमें आपको कितने
ऑफिसर्स चाहिए होंगे, कितने टीचर्स चाहिए होंगे, या कितने कैसे करके उनका बुक चेक करो, ये ऑल ऑफ थिंग्स विल टेक विद इन द ईयर। बट सरकार क्या करती है, अपने लचर तरीके से चलने के वजह से ये सही टाइम में ये कर नहीं पाती। फिर और एक देखिए, जूनियर इंजीनियर का 7 साल से पढ़ा हुआ है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। और एक बड़ा केस मुद्दा है आपका दरोगा का जो है बहाली करने के लिए जो अभी नया नियमावली किया गया है, उसमें आपका एज लिमिट 26 कर दिया गया है। एक तो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से जब एम्प्लॉयमेंट निकाला जा रहा है तो उसमें भी आपको एज फैक्टर आपको जोड़ दिया जा रहा है। एज फैक्टर मीन्स देखिए, जो भी सरकारी नौकरियों के लिए एक अपना भविष्य देखते हैं, वो हमेशा से सरकारी नौकरी का इंतज़ार करते हैं, और ऐसे इंतज़ार करते करते अगर साल भर चल जाते हैं तो बहुत एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि एक साल में ही किसी का आपका जो क्वालिफाई करने का रहता है एग्ज़ाम के लिए, मतलब वो एलिजिबल होने के लिए जो रहता है, वो एक साल क्या एक दिन में भी उसका डिस्क्वालीफाई हो सकता है। लेकिन ये तो आप 5 साल 6 साल तक ये अपने रोज़गार जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा हो या सरकारी नोटिफिकेशन द्वारा हो, कोई निकालते ही नहीं है, जिसके वजह से स्टेट में बहुत ही ज़्यादा अभी एक माहौल बन गया है। और ये पूरी तरह से पूरे भारत में कहने से चलेगा, सबको अभी ये पता चल गया है कि झारखंड का जो स्थिति है बहुत ही ख़राब है, क्योंकि वहाँ के सरकार कोई स्टेप नहीं ले पा रही है। जो भी हो, केस ये था सॉरी। और रिएक्शन जो था इसका, आप जानते हो, फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस टाइप का यहाँ पे जो हुआ है, देखिए ये रिएक्शन है जो आया, उसका अपोजिट रिएक्शन बोला जाता है। तो इतने सारे मुद्दों को सीधी सी बातें युवा ने बहुत दिन तक झेला है, तो अभी वो लोग क्या किए, अभी अभियान चलाए हैं कि झारखंड युवा मांगे रोजगार। ये जो आपका एक कैंपिंग किया जा रहा है, उसको स्टार्ट किया गया है 21 जून का, और लक्ष्य है उसका 3 जुलाई तक वो चलाया जाए। और उसमें जितने ट्विटर हैंडल्स के जितने भी हैंडलर्स हैं, या जितने भी सोशल मीडिया में जो भी एक्टिव है, सबको इसमें रिलेटेड होने के लिए बोला जा रहा है। तो सरकार इसमें बहुत ही ज़्यादा मंथन की, और पिछले कुछ दिनों से कैबिनेट के बैठक में मुख्यमंत्री ने कुछ जो फैसले लिए हैं, वो बहुत ही सराहनीय हो सकता है अगर वो काम में आए। और जब तक काम में नहीं आएगा, यानी जो उनके द्वारा दिया गया जो निर्देश अगर नहीं पालन हुआ, तो मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। तो इसीलिए और आगे जाके झारखंड के जो युवक और ज़्यादा इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर होंगे। जो भी हो, मैं तो दुआ करता हूँ कि झारखंड के युवकों को सही समय में और अच्छे तरीके से रोज़गार मिले, सरकार भी अपने पॉलिसीज़ को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए, और ऑल विल बी गुड एंड फाइन फॉर एटलीस्ट फॉर द लास्ट सिचुएशन, जैसे हो गया है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हेमंत सरकार का जो ट्विटर है, उनके हैंडल से क्या लिखा गया है। आज मैं राज्य के मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष एवं महाअधिवक्ता के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने की निर्देश दिया है। तो ये उनके द्वारा लिखा गया, और साथ ही एक माह के अंदर नियुक्ति के संबंधित नियमावलियों में जितनी भी विसंगति हैं, इसको सुधार करने के लिए वो निर्देश दिए हैं। तो ये तो हुआ एक, जैसे आप कोई काम हुआ, उसमें आप फीडबैक देते हो, फिर फीडबैक को फिर से देख के फिर काम को सुधारा जाता है। तो मुझे बोलने का ये है यहाँ पे, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई वांट टू से, कि अगर सरकार की पॉलिसियाँ ऐसे ही गलत रूप से बनती हैं, और पॉलिसीज़ जो हमारे युवक को ही या झारखंड के लोगों को ऊपर इम्प्लीमेंट होने के बाद उनको प्रॉब्लम होता है, तो इस तरह से अगर एररफुल जो पॉलिसी आए, एररफुल जो आपके काम हो, तो उसमें लोगों का समय जाया करेगा।
जो अपना जो आयु सीमा होता है, इस एक डेफिनेट आयु सीमा के बाद युवक अपने जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाते, ये सबको पता है। लेकिन आप अगर सरकार के इस जो क्या बोलेंगे, उनका जो ये कमज़ोर कड़ी है, यानी कोई सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब वो क्या करती है, अपनी जनता के साथ फिट नहीं बैठती है। उनकी जनता के जो आशाओं के साथ या उनके जो डिजायर जो रहते हैं, उनको अगर वो फिल नहीं कर पाती है तो वो सरकार ज़्यादा दिन टिक नहीं सकती। तो मेरे बोलने का मतलब है, जो भी सरकार हो जो भी झारखंड में सरकार बने, तो उनका एक ही मकसद होना चाहिए कि यहाँ के जो आदिवासी समुदाय हो या यहाँ के जो ऑल वर्ग के लोगों को क्या करें, उनके हिसाब से वो उनका जो भी प्रॉब्लम है उनको सुने, उनको धीरे धीरे उनका सॉल्व करें। धीरे धीरे बोलने का मतलब है कि अच्छी तरह से पॉलिसी बना के, ऐसे नहीं कि आप हड़बड़ा के कोई पॉलिसी बना दे फिर उसको देख रहे हैं कि 5 साल चल गया वो, फिर तो ये नहीं है। आप अच्छे लोगों को लाइए, अच्छे पॉलिसी मेकर्स वहाँ बैठाइए और अच्छे पॉलिसी बनाइए, और एग्जीक्यूटिव जो है वो भी अपने हिसाब से अच्छे से काम करे, ताकि मिलजुल के एकदम आप एक अच्छे झारखंड के लिए एक भविष्य बनाने के लिए आपका एक प्रयास हो। तो वही मैं यहाँ पे बोलना चाहता था। फिर देखते हैं इसको अगर हम रिलेटेड करेंगे इंटरव्यू में, तो अक्सर आपको पूछा जाता है कि पहला जो चीफ मिनिस्टर कौन थे झारखंड के, तो ऑल दिस थिंग। तो मैं यहाँ से एक इंटरव्यू के लिए स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, कि आप बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, झारखंड इज ए अपॉर्चुनिटी पैराडॉक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी क्या बोलता है वो, झारखंड जो है एक अपॉर्चुनिटी का पैराडॉक्स है। मतलब झारखंड में इस केस को और एक नज़रिए से हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। देखिए, आज तक जो जितने भी सीएम्स आए, सबको इन्हें माना है, कुछ ना कुछ ट्राई किया होगा झारखंड के जो भविष्य के लिए। लेकिन एक अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं इसको। तो चलिए, अब तक झारखंड में 11 सीएम नियुक्त होके आए हैं, और 11 सीएम्स जो है, कोई भी ऐसा एक मुख्यमंत्री नहीं है जो 5 साल का जो उनका रहता है एक ड्यूरेशन, तब तक रुकिए, एक्सेप्ट आपके रघुवर दास। तो ये देखिए, यहाँ पर आप नाम लिखा हुआ है यहाँ पर 1 बाबूलाल मरांडी जो पहले सीएम थे, फिर अर्जुन मुंडा, फिर शिबू सोरेन, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 2009 19 जनवरी 2009 पहला प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे हुआ। इसका मतलब है, और एक देखिए उसका प्रेसिडेंट रूल और एक बार चला, फिर और एक बार चला, ठीक है। तो हमारे स्टेट में 3 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। तो प्रेसिडेंट रूल चलना यानी आपको एक हिसाब से इंगित करता है कि जो सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो कभी भी स्टेबल नहीं है। आप किसी के भी कार्यकाल को देख लीजिए, कोई भी 5 साल नहीं रहा, कोई 10। देखिए यहाँ पे अगर देखते हुए चलें तो एक एग्जांपल ले लीजिए, 10 दिन, यहाँ पे देखिए 10 दिन, 11 महीना, फिर इधर भी वैसे ही आपका 2009 2010 1 साल का था, 2010 से 2013, 2013 से 2013, 2013 से, तो ऐसे करते हुए जो हमारी जो स्टेट की सरकार है वो कभी भी स्टेबल नहीं रही, जिसके कारण हो सके तो इसका भी प्रभाव एक हिसाब से पड़ता है, क्योंकि जो 5 साल रहेगा वो पॉलिसी बनाता है, उस हिसाब से अपना काम करता है। लेकिन मान लीजिए आप पॉलिसी बनाए हो और 1 साल के बाद आपकी सरकार टूट जाती है, तो आपके जितने भी पॉलिसी हैं वो सब स्क्रैप हो जाते हैं। यानी नई जिस सरकार आएगी वो क्या करेगी, अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएगी, फिर से वो, तो ऐसे भी रहता है। और देखिए, वो रहा अपना अपने पार्टी का वो मुद्दा रहता है उन लोगों का कि कौन किसको नहीं मान रहा है, कौन किसको खिंचाई कर रहा है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन भाई, झारखंड का जो विकास करना है, झारखंड के जो लोग हैं, उनके तो एक्सपेक्टेशन कुछ है आपके ऊपर, क्योंकि वो आपको चुन के लाते हैं, टैक्स देते हैं, उन टैक्स से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार के पास, और सरकार उन्हीं पैसों को हमारे ऊपर खर्चा करने के लिए देती है। तो इतना हम लोगों का अधिकार है कि हमको
हम जो जब हमारे रेवेन्यू वहाँ पे है तो हमको एक अधिकार है कि हम जाने कि वो रेवेन्यू जाती कहाँ है या हमको एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये सब बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो इनको एक हिसाब से देखना होगा। नेक्स्ट, इसका भी देखिए, हमेशा से इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जैसे यहाँ मैं इंडिया टुडे का एक कट पीस लेके आया हूँ। क्या लिखा है? ब्रेकिंग द सेकल्स ऑफ द पास्ट, वाई is Jharkhand such a paradox? So resource rich and yet stuck in a poverty rut. The Indian Today State report looks at the big picture and presents a roadmap for how the state can stage a turnaround. तो ये बोल रहा है कि हमेशा आपको इंटरव्यू में जब जाते हो बहुत जगह में पूछा, यूपीएससी में भी ये पूछा गया कि आपके झारखंड जो है, आपके पास झारखंड जो है पैराडॉक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज बोला जाता है। ठीक है, पैराडॉक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है कि आपके यहाँ इतने सारे रिसोर्स हैं, फिर भी आप इतने लकी नहीं है कि आपको उस चीज़ को यूज करके आप अपना विकास करो। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन पैसे में जो है, पैसे से आप कुछ भी खरीद के अपने लिए सुख सुविधाओं को ला नहीं पा रहे, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो पैसे तो जो हैं आपके पास वो तो निरर्थक है, कुछ आपके ऊपर ही यूज नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो क्या है? निरर्थक। तो ऐसे ही आप अगर जान के हैरान हो गए कि झारखंड के जो रिसोर्स हैं, अबाउट 40% ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज रिजर्व इन झारखंड। झारखंड के जो 40% मिनरल्स हैं वो भारत के जो भारत के 40% मिनरल्स है वो झारखंड में ही गच्छित हैं। यहीं से आपको देखिए यहाँ पे अब आयरन और, ठीक है, और ये फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे लाख में नंबर 1 है। लाख जो है जो यहाँ पे होता है वो नंबर 1 है इंडिया में। उसके बाद कोल माइनिंग, जो धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, यहाँ से कोल। तो इतने सारे जो रिसोर्स हैं, ये रह के भी हम लोगों का अगर कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हम लोग के ऊपर, हम लोग का जो एजुकेशन रेट है, एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? 66 पॉइंट ओनली, और उसमें से भी 76% आपका मेल लिटरेसी रेट है और 56% आपका फीमेल लिटरेसी रेट है। तो इस तरह से देखा जाए तो इतने पैसे रहने के बावजूद हम लोग के शिक्षा के ऊपर सही पॉलिसी की वजह से नहीं खर्चा हो पा रहा है, या हम लोग के जो जॉब्स के लिए जॉब्स अगर सरकार सही समय में निकालती तो जॉब के बदौलत यहाँ के युवक अपने पैसे उनको पास आते और वही पैसों से वो अपना विकास कराते। झारखंड के जो लोग हैं अपना सही तरह से अपना जीवन स्तर को बढ़ाते हुए चलते। तो ये बोलने का मतलब है कि सरकार जो भी आए जनता के हित के लिए काम करे, और हित के साथ साथ उनके एक विजन होना चाहिए कि एक झारखंड को किस तरह से बनाया जाएगा। तो ये मेरा बोलने का मतलब है। और आप भी ये जान लो, आज एडमिनिस्ट्रेटर, आप आगे जाके ऐसे प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल करोगे, अभी ये आपको यहीं से सीख लेना होगा, ताकि आगे जाके आप भी वही जैसे पहले से जो सिस्टम चला हुआ उसमें जाके फंस ना जाओ। आप एक अलग तरह से अपने विजन लेकर रहो कि हाँ, मैं अगर इस पोस्ट में जाऊंगा, एसडीएम बनूंगा, या उससे ऊपर 10 साल के बाद डीएम बनूंगा, जो उसके बाद मैं ये करूँगा। तो एक विजन लेके चलिए, यही मुझे मेरे बोलने का मतलब है। और अगर आप इसको एक फील कर पाए कि हाँ सही में ये बात है, तो आप मेरे इस वीडियो बनाने का प्रयास मतलब मेरा पूरा हो जाता है। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे डिस्कस करते हुए हेमंत सरकार की वादी की, हाँ, और ये कि जो आपको बताया था, ये हेमंत सरकार जी ने के आने से पहले, इलेक्शन लड़ने से पहले युवकों को जो उन्हें वायदा किए थे कि आप झारखंड में जब आएंगे तो आप साल में पर एनम 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो आपको डिस्कस कर चुका हूँ किस तरह से आपका लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से माइग्रेट हो जाते हैं, अपराध करते हैं, ये आतंकवादी संगठन में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। और
इसके वजह से अपना जो ग्रोथ भी नहीं होता है। झारखंड फॉर्मेशन का तो 15 नवंबर 2000 में हुआ, अब 2021 तक 21 साल हो गए, लगभग 21 साल हो गए। 21 साल में अगर सही तरीके से पॉलिसी बनाया गया होता तो अभी झारखंड उन टॉप स्टेट्स में से आते जो अभी हैं। कोई भी इंडेक्स में देखिए झारखंड सबसे पिछले पायदान में ही रहता है। SDG इंडेक्स में देखिए या आपके हंगर इंडेक्स में देखिए, सब में झारखंड पीछे ही है। क्यों? क्योंकि सही तरीके से यहाँ पे पॉलिसी नहीं बनाए गए हैं, सही तरीके से यहाँ पे कभी विजन नहीं आया है कि हाँ झारखंड को हम अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो यहीं पे मेरा वीडियो एंड करता हूँ। और इसी के साथ ही अगर आप इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला है तो ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, और एक बेल आइकन जो है उसको क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सही टाइम में वीडियो में पहुंच जाए और उसका आप लाभ उठा सकें। तो बाय, टेक केयर एंड सी यू।